राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान हम स्वयं चुनते हैं भक्ति करने के लिए या भगवान हमें स्वयं चुनते हैं भक्ति के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी एक बात समझिए कि भगवान स्वयं हमें चुनते हैं भक्ति करने के लिए, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को चुन सकें। हम हैं ही कौन? हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारी आत्मा इतनी पवित्र नहीं है कि हम भगवान को चुन सकें। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका नाम तक अपनी जीवा से ले सकें। तो यदि आप किसी भी ईश्वर के उपासक हैं, कोई देवी माता के उपासक हैं, या राधा रानी के उपासक हैं, या कृष्ण जी के उपासक हैं, या हनुमान जी के उपासक हैं, या शिव जी के उपासक हैं, आप किसी भी देवी देवता के उपासक हैं, तो ये आपको उन्होंने प्रदान किया है। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर आपके ईश्वर ने प्रदान की है ताकि आप उनकी भक्ति कर सकें, आप उनका ध्यान कर सकें, जप कर सकें, नाम ले सकें। आपके और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका नाम अपनी जीवा से उच्चारण कर सकें। यहाँ मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक उदाहरण दूंगी जो मेरे जीवन का अनुभव है कि जब मुझे भक्ति पूजा में इतनी रुचि नहीं थी पहले, तो जस्ट मैं मंदिर जाती थी। मैंने मंदिर जाना स्टार्ट किया था कि मुझे हेल्थ इश्यू थे और मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी। तो मैंने मंदिर जाना सिर्फ इस वजह से स्टार्ट किया था कि थोड़ा बाहर जाना हो जाएगा और इस बहाने भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। मेरे अंदर बस इतना ही था कि भगवान से मिलना हो जाएगा, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन जब मैं मंदिर जाने लगी तो एक कनेक्शन सा बन गया। अब मुझे मंदिर रोज जाना अच्छा लगने लग गया। मैं मंदिर रोज जाने लगी, लेकिन मैं मंदिर जब तक ही जा पाई जब तक ईश्वर की इच्छा थी। अब भाई ईश्वर की तो टेस्ट लेंगे ना कि मेरे मन में सच्ची श्रद्धा है या नहीं है, सच्चा भाव है या नहीं है, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं उनका नाम लेने के लायक हूं या नहीं हूं, मैं उनसे रोज मिलने के लायक हूं या नहीं हूं। तो इतना तो भगवान भी टेस्ट लेंगे ना हमारा। तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो सबको पता होगा कि मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो कुदरती मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया और क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे और मैं मंदिर जाना बंद कर दिया। लेकिन ना मेरे अंदर एक अजीब सा होने लग गया कि मेरी तबीयत खराब होने पर भी मैं मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा सकती थी। तो यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब तक हम अपनी इच्छा से कुछ करना चाहेंगे ना, हम नहीं कर सकते जब तक ईश्वर हमें उसके लिए आज्ञा ना दे दें। जब तक ईश्वर ना चाहें कि हम उनके आगे मस्तक झुका सकें, हम उनके मंदिर में जा सकें, तब तक हम नहीं जा सकते। ऐसा होता है ना कि हम काफी टाइम से प्रेयर कर रहे होते हैं कि हम काशी चले जाएं, मथुरा वृंदावन चले जाएं, या हम गिरिराज जी चले जाएं, लेकिन हम नहीं जा पाते। प्लान बन भी जाता है, तो पैकिंग भी हो जाती है, लेकिन हम रह जाते हैं। और फिर हम यही बोलते हैं ना कि अभी भगवान की इच्छा नहीं है, अभी ईश्वर की इच्छा नहीं है कि हम उनके दरबार में जाएं। तो सेम वही होता है कि भगवान हमें चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते। और जब हमें भगवान चुनते हैं ना,
तो हमारे जीवन में ये मत सोचिए कि कष्ट नहीं आएंगे। भगवान का रास्ता चुनने पर सबसे पहली सीढ़ी यही है कि वहां पर आपको हर तरह से तोड़ा जाएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बिगाड़ दी जाएगी कि आप अधर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, आप अकेले हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, और ये मेरा खुद का पर्सनली अनुभव भी है, और इतना ही मैं समझ पाई हूँ अभी तक अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी में। तो जब हम इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से घबरा कर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो भगवान सोचते हैं अब इसको थोड़ा थोड़ा दर्द दिया जाएगा, अब इसको थोड़ा रोक देते हैं। लेकिन जब आप एक के बाद समस्याएं आती रहती हैं और आप टूटते नहीं हो, बिखरते नहीं हो, तब आप उस ईश्वर की परीक्षा में सफल हो जाते हो। क्योंकि यदि देखिए, जब हमारे जीवन में दुख दर्द आता है ना, तो हम चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर हमारी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा भक्ति जो होती है, जिस श्रद्धा से हम भक्ति कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम एक अपनी परिस्थितियों के चलते, अपनी समस्याओं के चलते एक अंधविश्वास में भी कभी कभी डूब जाते हैं। जैसे कि हम भगवान के मार्ग से हम सोचते हैं कि यदि हम इन भगवान को इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। यदि हम, होता है ना आदि आदि की लौंग, नींबू, जो भी लोग बाग करते हैं ऐसे काम, तो हम सोचते हैं कि लौंग जला देने से या फिर नींबू काट देने से चौराहे पर, या फिर कुछ भी कर देने से हमारी समस्याएं अंत हो जाती हैं और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये जो टेस्ट आते हैं ना हमारे जीवन में, ये भगवान इसीलिए लेते हैं कि जब भगवान ने आपको चुन लिया है भक्ति के लिए, तो आप अब इन कठिनाइयों का सामना कर पाते हो या नहीं। क्योंकि जब हमारे काम नहीं बन रहे होते तो हम किसी पंडित से पूछने चले जाते हैं, हम अपनी कुंडलियां दिखाने लग जाते हैं, हम अपने ग्रह दोष नक्षत्र को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन जहां पे हमें अपना मतलब विश्वास रखना है, जिस नाम के बल पर हम इतने उछल रहे थे, वो एकदम से हम तोड़ देते हैं उन समस्याओं के आते ही। लेकिन जब समस्याएं आती हैं और हमारा नाम जब चल रहा है, हमारी साधना चल रही है, हमारी पूजा चल रही है, हमारी भक्ति चल रही है, और हम जो जीवन में परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं और भगवान से कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तब भगवान बोलते हैं कि अब ये मेरी भक्ति के लायक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपना विश्वास तोड़ देते हैं, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, जहां पर ईश्वर और परमात्मा और व्यक्ति की आत्मा एक हो जाती है, जिसे बोलते हैं वननेस लॉ। जब ये दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं, यानी कि जब
व्यक्ति और ईश्वर एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम एक कर पाए। हम इन्हीं समस्या में उलझे रह जाते हैं, इन्हीं समस्या में अटके रह जाते हैं। क्योंकि ये मत समझिए कि जो भक्ति करता है उस साधक के जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आए, और या फिर नहीं आते होंगे। जब भगवान जब हमें चुनते हैं तो भगवान हमें ऐशो राम के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं कि आपकी आत्मा द्वारा जन कल्याण हो सके। क्योंकि जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तो आप दूसरों तक ज्ञान पहुंचाएंगे, विज्ञान पहुंचाएंगे, प्रेम पहुंचाएंगे। भगवान किसी को ज्ञान के लिए चुनते हैं, किसी को प्रेम के लिए चुनते हैं, किसी को जन कल्याण के लिए चुनते हैं, किसी को राजनीति के लिए चुनते हैं। तो भगवान का हमारे जीवन में आत्मा, और हमें उस पल से ये जानना कि हम क्या हैं, हमें ये जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का इस लक्ष्य क्या है। और यदि हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को जान लेते हैं कि भगवान ने हमें हमारे द्वारा जन कल्याण के लिए हमें पैदा किया है, हमें दूसरे लोगों तक प्रेम पहुंचाने के लिए बनाया है, ये जन्म दिया है, तब हम भक्ति मार्ग पर असलियत में आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जितने भी महापुरुष रहे हैं, भक्ति योगी, जो भी भक्ति में रहे हैं, योगी जन रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, कोई पीड़ा नहीं आई? चाहे आप रामकृष्ण परमहंस जी को ले लीजिए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, तुलसीदास को ले लीजिए, या फिर भक्तिमती मीराबाई को ले लीजिए, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी? इन सब के जीवन में दुख भी था, पीड़ा भी थी। लेकिन जब ईश्वर को लगा कि अब इनकी आत्मा एकदम शुद्ध हो गई है, तब प्रभु ने उनको अपने में विलीन कर लिया। लेकिन क्या हमारी आत्मा इतनी पवित्र है, हम इतने पवित्र हैं, हमारे विचार इतने शुद्ध हैं कि हम भगवान को पा भी सकते हैं? देखिए, जब कोशिश हम सभी कर रहे हैं कि एक बार हम भगवान को देख लें, लेकिन क्या भगवान को देखना इतना इजी है, इतना आसान है? हमारे मन के भीतर इतना मैल है कि हम भगवान को देख नहीं सकते। और यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर के अहंकार को खत्म करना होगा। हमें अपने भीतर ये जो ईर्ष्या, जलन भावना, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब जो है, इनसे हमें दूर होना होगा। और ना, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हमें बहुत सारे इशारे करते हैं। किसी ग्रंथ के द्वारा करेंगे, किसी वीडियो के द्वारा करेंगे, किसी की आपको वाणी अच्छी लगने लग जाएगी, किसी की बातें आपको इतना मोटिवेशन कर देंगी, किसी की छवि आपके अंदर इतना प्रेम ले आएगी। लेकिन जो इन इशारों को, जो भगवान हमें गाइड करते हैं, ये हम इनको देख पाते हैं, इन चिन्हों को हम देख पाते हैं कि भगवान हमें इशारा कर रहे हैं, तो ही हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं।
क्योंकि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन हम कभी तो स्ट्रेस में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, कभी हंसी मजाक, कभी कभी किसी और चीजों में फंसे रहते हैं, जो भगवान हमें इशारे कर रहे होते हैं इस सृष्टि के द्वारा। किसी ऐसे इंसान से मिलवा देते हैं, कोई भजन चला देते हैं जिसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपके माइंड में चल रही होती है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया। नहीं, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो ईश्वर की योजना के तहत होता है, लेकिन हमें पहचानना है कि हम ईश्वर के इशारों को देख पा रहे हैं या नहीं। इसीलिए हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान स्वयं हमें चुनते हैं भक्ति के लिए। और भगवान हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं में उलझकर, अपने आप में उलझकर, कभी अहंकार के चलते हम उन बिंदुओं को देख नहीं पाते। होता है ना, कभी हमारे साथ स्क्रॉल करते करते एक अच्छी सी वीडियो आ जाती है ना, जिससे हमें बहुत सीखने को मिल जाता है। हम कहीं पे रैंडमली ऐसे ही जा रहे होते हैं, कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसकी बातें आपको इतनी अच्छी लगने लग जाती हैं, वो उसकी बातें इतनी प्रभावित होती हैं कि आपको मन करता है कि हम उसके पास थोड़ी देर और बैठ लें, थोड़ी देर उससे और बात कर लें। तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया होता है ताकि उसके थ्रू आपके मन में भक्ति प्रेम भावना उत्पन्न कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम इन सब चीजों को देख नहीं पाते और हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में ना कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। भगवान की दृष्टि में किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, वो इन चीजों का मैटर ही नहीं है। ये भगवान के लिए मायने ही नहीं रखते, क्योंकि ये तो खुद भगवान ने आपको दिए हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, भक्ति का इससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति सबके लिए एक समान है। बस हमें पहचानने की जरूरत है कि हमें भगवान ने किस उद्देश्य से इस भक्ति के लिए चुना है। क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस लाइफ में यूं ही गोल गोल घूमते रहें, इस भोग विलास की वस्तुओं में ही अटके रह जाएं, या फिर हम अपने लक्ष्य को पहचानें। हम जन कल्याण के लिए आए हैं, हम प्रेम सिखाने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, ये हमारे ऊपर है। तो भक्ति तो भगवान सभी को देते हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आप भगवान के इशारे समझ पाते हैं या नहीं। इसीलिए राधे राधे, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।